पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रणधीर जी राशि का रिश्ता अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ तय करके आए हैं। जब वो ये बात रागिनी जी से बताते हैं तो रागिनी जी उन्हें बताती हैं कि राजवीर और राशि एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस पर रणधीर जी रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। अब आगे रागिनी जी, रणधीर जी आपको अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। रणधीर जी, राशि और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते हैं। रणधीर जी, रागिनी तुम अपने बेटे के प्यार में पागल हो गई हो। अपने बेटे की जिद को पूरा करने के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई हो बस। रागिनी, राजवीर की रग रग में राशि के लिए नफरत ही नफरत भरा हुआ है। बचपन से आज तक राजवीर को राशि एक आंख भी नहीं भाई। मैं कैसे मान लूँ कि वो राशि से प्यार करता है। मैं राशि की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। रागिनी जी, रणधीर जी आप एक बार राशि से तो पूछ लीजिए। रणधीर जी, पूछना क्या है, हमें राशि पर पूरा भरोसा है। वो कभी अपने अंकल के कहे से बाहर नहीं जाएगी। जितना भरोसा हमें राजवीर पर है उससे कहीं ज़्यादा भरोसा हमें राशि पर है। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए हम एक बार तुम्हारे सामने बुलाकर पूछ लेते हैं। रणधीर जी राशि को आवाज़ देते हैं। राशि, जो कि कब से उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, अपनी आंसू पोंछती है और अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लिए नीचे आती है। रणधीर जी बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम तुम्हें पूछे बिना तुम्हारी शादी तय करके आए हैं। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? क्या शादी तय करने से पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था? राशि झूठी स्माइल के साथ, नहीं अंकल, आपको मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने का हक रखते हैं। रणधीर जी, देखा रागिनी, ये है हमारी बच्ची जो अपने अंकल के हर फैसले को सिर आंखों पर रख दिया। हम जानते थे राशि हमारा सर कभी झुकने नहीं देगी। मुझे तुम पर नाज है बेटा। रणधीर जी चेहरे पर खुशी का भाव लिए वहाँ से अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। राशि भी दौड़ती हुई अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेड पर पड़ी पड़ी रोने लगती है। रागिनी जी आकर राशि के सिर के पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहलाने लगती है। मत रो मेरी बच्ची, ये सब तेरे अंकल की गलती है। एक दफ़ा उन्होंने घर में पूछ लेना ठीक नहीं समझा, और तूने नीचे उनसे कहा क्यों नहीं? तुझे कहना चाहिए था कि तू ये शादी नहीं कर सकती है, तू राजवीर से प्यार करती है। अब रोने से क्या फ़ायदा? राशि, नहीं कह सकती आंटी, जो भरोसा उन्हें मुझ पर है वो भरोसा मैं नहीं तोड़ सकती। नहीं जा सकती उनके फैसले के खिलाफ। एक पराई लड़की को अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने। अगर मेरे सिर पर हाथ न रखा होता तो पता नहीं किस हालत में, कहाँ और कैसे होती मैं, क्या क्या हो रहा होता मेरे साथ। खुद की बेटी जितना प्यार दिया, मैं अपना दिल 100 बार तोड़ सकती हूँ पर एक बार उनका फैसला नहीं तोड़ सकती। नहीं जा सकती मैं उनके खिलाफ। नहीं कह सकती उनसे कि अंकल आपका फैसला मुझे मंजूर नहीं है। मैं आपके चुने लड़के से नहीं बल्कि अपनी पसंद से शादी करूँगी। नहीं कह सकती ऐसा। अगर अंकल जी को लगता है कि राजवीर मेरे लिए ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे भगवान, जो कुछ भी है, बस आप दोनों हो। रागिनी जी भी राशि की बात सुनकर अपने आंसू को रोक नहीं पाती है और राशि को अपने सीने से लगा लेती है। इन सब बातों से अनजान राजवीर अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रहा है। अगले दिन सुबह राजवीर की आंखें खुलती है। अभी भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। अभी वो बेड पर ही है कि उसकी आंखों के सामने सबसे पहले राशि का ही चेहरा आता है। राजवीर अपने आप से, जब तक राशि जान को गले से ना लगा लो मॉर्निंग गुड कैसे हो सकती है। झट से राजवीर बेड से खड़ा होता है, अपना हाथ मुंह धोकर नीचे किचन में जाता है और देखता है कि राशि कुछ बना रही होती है। राजवीर चारों ओर अपनी नज़र घुमाता है कि वहाँ कहीं भी उसे अपनी मॉम रागिनी जी नहीं दिखाई देती। यही अच्छा मौका है। राजवीर किचन में जाता है और पीछे से राशि को बाहों में कस लेता है। राशि एकदम से चौंक जाती है। क्या कर रहे हो तुम राजवीर? राजवीर, क्या कर रहा हूँ? अपने प्यार से प्यार कर रहा हूँ, और क्या? राशि राजवीर को एक झटके से
खुद से दूर करती है। हद है राजवीर, क्यों हमेशा मुझे तंग करने चले आते हो? कंटाल गई हूँ मैं तुम्हारी हरकतों से। तुम्हें तो कोई काम नहीं है, पर मुझे बहुत काम है। अब तुम यहाँ से जाओ ताकि मैं चैन से अपना काम कर सकूँ। राजवीर को राशि की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। राशि, ये किस तरह से तुम बातें कर रही हो? क्या बात है? कोई टेंशन है? राशि, राज, मेरे ज़िंदगी में तुम्हारे सिवाय और कोई टेंशन नहीं है। अब जाओ प्लीज़ यहाँ से। राजवीर को राशि का बिहेव कुछ बदला बदला सा लगता है। राजवीर का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। राजवीर ने नोटिस किया कि ब्रेकफास्ट पर भी राशि अपने अंकल और आंटी से तो बातें कर रही थी, पर एक बार भी उसने राजवीर की ओर नहीं देखा। राजवीर की राशि का एकदम से बदल जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर से निकलते वक्त भी राजवीर ने राशि से, राशि, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम साथ चल सकते हैं? स्कूटी रहने दो तुम्हारा। पर राशि ने बिना राजवीर की ओर एक नज़र भी किए थैंक यू सो मच कहती हुई अपना स्कूटी लेकर निकल जाती है। राजवीर राशि का ऐसा बिहेव देखकर हैरान था। राशि मुझे इस तरह से कैसे अवॉइड कर सकती है और क्यों कर रही है वो ऐसा? राजवीर अपनी ऑडी लेकर निकलता है और राशि से पहले कॉलेज पहुंच जाता है। राशि का इंतज़ार करने लगता है। राशि अपनी स्कूटी ग्राउंड में लगाती है और राज को अनदेखा करके जा ही रही होती है कि राजवीर राशि का हाथ पकड़ लेता है। राशि, क्या हुआ तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, पर ऐसी बेरुखी से बात मत करो। राशि अपना हाथ झटाकर राजवीर के हाथ से अलग करती है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो राज। अब बोलो, मेरी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो? पता नहीं सनाया तुम्हें कैसे झेलती थी, वही ठीक है तुम्हारे लिए। राशि वहाँ से जाने लगती है। राजवीर राशि का हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे टेरेस पर ले जाता है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी राशि? ऐसा बैड बिहेव? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता? हजारों लड़कियां मरती हैं मुझ पर मैंने तुमसे प्यार किया। शायद इस बात का रुआब है तुम्हें। आज की बात तुम्हें देखूंगा तक नहीं। राजवीर वहाँ से चला जाता है। राजवीर के जाने के बाद राशि वही टेरेस पर धड़ाम से बैठ जाती है और शिशक कर रोने लगती है। और यहाँ राजवीर नीचे आकर अपने गुस्से पर काबू न पाकर दीवार पर जोर से पंच मारता है और सामने से शनाया दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ राजवीर? एनी प्रॉब्लम? शनाया, जो राजवीर के फिर से करीब आने के बहाने ढूंढ रही थी, पर राजवीर के लाइफ में राशि के आने के बाद उसने कभी भी फिर मुड़कर शनाया की तरफ देखा तक नहीं था। आज शनाया को राजवीर से बातें करने का मौका मिल गया। शनाया राजवीर का हाथ अपने हाथ में लेकर, जरूर उस चुड़ैल ने मेरे राज बेबी का दिल तोड़ा होगा। मैंने कहा था ना बेबी, उसके पास मत जाओ, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा आगे? क्या राजवीर को राशि की मजबूरियों के बारे में पता चलेगा? क्या रणधीर जी राजवीर और राशि के प्यार को समझ पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए नफरत से मोहब्बत पर। डियर फ्रेंड्स, एपिसोड को पढ़ने के बाद प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। साथ ही आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको कहानी का न्यू अपडेट से समय समय पर मिलता रहेगा। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।